हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम जो 2021 अभी हुआ है, इसके कंप्लीट मैथ के क्वेश्चन जितने आए थे उनका एनालिसिस करेंगे और जानेंगे यहाँ पे क्या कुछ आपके सही आंसर उनके थे। और इसके में प्रॉपरली क्वेश्चन जो आए थे सबका ही हम प्रॉपर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके मैथ के आए थे इस पेपर के अंदर। ठीक है, और अगर आप इस चैनल के अंदर पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। इसके अंदर मैंने सीडीएस के, एफकैड के और सीएपीएफ एग्जाम और आपके इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीसेट एग्जाम के अभी तक मैंने काफी पेपर यहाँ पे डिस्कस कर दिए। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में सीडीएस के मैथ और सीएपीएफ के मैथ रीजनिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मैथ रीजनिंग और सीसेट के आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ऑलरेडी काफी मैंने अपलोड कर भी दिए हैं, उनको जाके देख भी सकते हैं। आने वाले टाइम में हम और भी यहाँ पे पेपर डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो अगर आप फ्यूचर के लिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं सबको बता देता हूं कि अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी डिफेंस कैटेगरी के अंदर सीडीएस कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं। वहां पे जाके आप मेरी लाइव क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अंदर आपकी कुछ फ्री क्लास होती है और कुछ पेड क्लास होती है जिसको हम प्लस कोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप फ्री क्लास अगर जानना चाहते हो कब कब होती है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। वहां पे आपको एक चैनल दिखेगा टेलीग्राम का, बलविंदर लाइव, जाके आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद मेरी कोई भी फ्री क्लास होती है उस टेलीग्राम के अंदर अपलोड होती है, या यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर कोई भी क्लास होती है वो आपको वहां पे मिलती है सबसे पहले। तो उसको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे आप और भी बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं अगर आपका कोई मैथ रीजनिंग में कोई और भी डाउट है। ठीक है, इसके अलावा पेड कोर्स है जो वो भी बाय कर सकते हैं। उसके लिए रेफरल कोड मेरे मेरे थ्रू आप ले जा सकते हैं, यहाँ पे बलविंदर लाइव ये रेफरल कोड है आपके लिए। अगर आप इस रेफरल कोड के थ्रू जाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर ऑफ दिस वैल्यू व्हेन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 9। इसको करने के देखो दो तरीके हैं। ठीक है, आधे बच्चों को हो सकता है कि एक ही तरीका आता हो, या फिर काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये रिमाइंडर पढ़ा ही नहीं होता। तो मैं आपको दोनों ही बताने वाला हूँ, आप कोई भी अप्लाई करके इसका आंसर कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब सारे बच्चे ये भी ध्यान रखा है इसका राइट आंसर क्या होगा वो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यही वैल्यू है और इसको हमने 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है, तो एक हमारे पास यहाँ पे थ्योरम होती है। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम के लिए, ईपीएफओ एग्जाम के लिए, तो इतना डिटेल में वैसे आपको रिमाइंडर नहीं पढ़ना कि ये फॉर्मूले को क्या कहते हैं, ये यूलर फॉर्मेट है या यूलर ने इसको नाम दिया था। तो इतने आपने नाम याद नहीं रखने, बस इसका कंसेप्ट याद रखना है। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता है इसको लिखो, और इसको लिखो इसके फैक्टर बना के 3 into 3 into 1। 1 का वैसे कोई यूज नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ 3 जो है वो 2 बार दिख रहा है। ये पावर जो 2 है इसका भी कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला नंबर चाहिए। और ये नंबर में से आप सारे बच्चे ध्यान रखो, जो हमारे पास ये 9 नंबर था इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर जो ये नंबर है इससे, और ऊपर इससे एक नंबर माइनस करके इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे कट जाएगा 3, 3 into 2 होगा, यहाँ पे 6 आएगा। और 6 जो आया इसको हमने इसकी पावर से डिवाइड करना है। 100 की पावर को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा, 4। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे बन जाएगा 74 की डिवाइड बाई 9। इससे जब हमने यहाँ पे किया तो जो पावर है ना 100, ये पावर को छोटा करने के काम में ये फॉर्मेट हम लगा देते हैं। ठीक है, अब सारे बच्चे बताओ, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है 72 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 9। तो इससे कट करेंगे, यहाँ पे जीरो रिमाइंडर है। और यहाँ पर देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 को डिवाइड बाई 9 करोगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। ये इस क्वेश्चन का उत्तर सही है। क्लियर, इसको एक बार अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए इसको स्टेप बाय स्टेप आप नोट कर सकते हैं। सर क्या होगा अगर यहाँ पे 2 नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे, वो धीरे धीरे आप बाकी जो सीडीएस की क्लास है उनके अंदर जाके देखो, वहां पे सारे एक्सप्लेनेशन मैंने किए होंगे। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे ये टारगेट नहीं है कि इसका आंसर ये आएगा, 7 आएगा तो आगे चलो। मेरा यहाँ पे ये है कि इसका आंसर आया तो आया कैसे, हमें वो सारा ही पता होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर के लिए, ये जो वीडियो है ये मेरी उन बच्चों के लिए भी होगी जो फ्यूचर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनको पता चले आपने अगर तैयारी करनी है यूपीएससी एग्जाम के लिए तो आपको इतना कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड भी आना चाहिए। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, 74 की पावर यहाँ पे 100 है, जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर फाइंड करना है हमने, यहाँ से हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सीधा ही आप देखो इसको 72 प्लस 2 इसकी पावर यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 9। ये 9 से कट जाएगा यहाँ पे 0, और 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 रह जाएगा। 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। बट इसको सिंप्लीफाई करना भी बहुत ज्यादा एक ट्रिकी मेथड बन जाता है। काफी बच्चों को ये जो पावर है ये तोड़नी नहीं आती। पावर तोड़ने का मतलब, पावर को ब्रेक करने का मतलब, जो हमारे पास पावर है ना ये वाली, इसको आप यहाँ से 3 से डिवाइड करो,
कितने टाइम जाएगा 33 टाइम 99 और नीचे बचेगा एक रिमाइंडर। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे लिखते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखना। दो तो लिखा ही लिखा मैंने, जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया इसको यहाँ पे लिखेंगे, जो नंबर यहाँ पे आएगा इसको इसकी पावर में लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, ये 2 की पावर 1 हमारे पास ये जो बच गया इसको यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, क्योंकि पावर की पावर है मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2 की पावर 100 ही आएगा। मैंने ऐसा किया क्यों है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आई होप आपको ब्रेक करना आ गया होगा। मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। मैंने इसलिए किया क्योंकि ये हमारे पास 8 बन जाएगा, 8 की पावर 33 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 9, और जो 8 है उसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस 1 की पावर 33 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 9। ये 9 से 9 कट गया, जीरो रिमाइंडर, और माइनस 1 है, माइनस 1 की पावर 33 है, तो आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। माइनस की पावर अगर ऑड होगी तो माइनस में रह जाएगी वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए -2/9। कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, अगर माइनस में रिमाइंडर आए तो उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी ना उसमें इसको आप माइनस कर दो, ये आपका सही उत्तर रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आई होप सबको ये वाला कंसेप्ट एंड क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ इज गिवन। और यहाँ पर आप देखो सारे बच्चे, जैसे जैसे आपके दिमाग में आया ना कि यार एवरेज, तो आपके दिमाग में इतना साथ ही चलना चाहिए कि एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर होता है। अब मेरा यहाँ पे वो कोई टारगेट नहीं है कि मैं कोई शॉर्टकट करूं इसका कि ऐसे कर लो वैसे कर लो आंसर आ जाएगा। वो एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा वो शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट नहीं, ये आप कंसेप्ट याद रखो, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा आपके लिए। ठीक है? एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, एवरेज से पता चल गया हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हस्बैंड एंड वाइफ इज 23 व्हेन दे वेयर मैरिड 5 इयर्स अगो। 5 साल पहले उनकी जो एज है, वो एवरेज एज है वो 23 है। Average age of the husband, wife and their children is and their child is 20 years now. How old is child? आप सारे बच्चे बताओ, अगर मैं इसी फॉर्मूले से आपको यहाँ पर बोल दूं कि सम क्या होगा। सम मेरे पास यहाँ पे एवरेज इंटू नंबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड को चेक करूं, जो कि हमारे पास इनकी एवरेज है 23 बताई गई है, तो हमारे पास यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सर 2 क्यों करेंगे? क्योंकि दो ही तो पर्सन है, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, तो 2 पर्सन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सम आ जाएगा। बट ये एवरेज कब है? 5 साल पहले की। ये एवरेज जो है ये 5 साल पहले की है। ये सम हमारे पास किसका है फिर? ये सम हमारे पास 5 साल पहले का है। तो न्यू सम क्या होगा? न्यू सम के लिए 5 साल आपके जो हस्बैंड के होंगे उनको ऐड कर देंगे, 5 साल यहाँ पे वाइफ के उनको ऐड कर देंगे, तो न्यू सम जो होगा वो हमारे पास 56 आएगा प्रेजेंटली। सम ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड जो हमारे पास प्रेजेंटली आएगा। और अगर मैं सम ऑफ वाइफ प्लस हस्बैंड प्लस चाइल्ड, इनका सम चेक करूं तो इनकी एवरेज 20 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे नाउ वाला जो अभी प्रेजेंटली है, और एवरेज को मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका सम आ जाएगा 60। अब खुद बताओ, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हमारे पास 56 के हैं और चाइल्ड ऐड होने के 60 हो जाता है, तो आपके पास यहाँ पे 4 नंबर जो बढ़ रहे हैं एज के अंदर वो किसकी वजह से बढ़ रहे होंगे? चाइल्ड की वजह से बढ़ रहे होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर सही है। क्लियर? आई होप सबको समझ आ चुका है। अगर आप इसका शॉर्टकट करना चाहते थे तो शॉर्टकट भी है इसके, बट अगर पर्सनल जानोगे तो मैं आपको कोई शॉर्टकट वगैरह प्रेफर नहीं करूंगा, आप इसी फॉर्मेट से कर लो। ठीक है, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान आपके पास गिवन है। इफ W1 W2 आर द वेट ऑफ द टू सॉलिड आयरन बॉल्स ऑफ रेडियस 1/2 एंड 1/3। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पे R1 है, R1 का रेडियस 1/2, R2 है, इसका रेडियस 1/3 है, तो आप सारे बच्चे बताओ इनकी मैं रेशो निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशो 3:2 आएगी। ये मेरे पास यहाँ पे रेडियस की रेशो आ जाएगी। और किसकी बात हो रही है यहाँ पे हमारे पास बॉल हो रही है, यहाँ पे एक बॉल की। बॉल हमारे पास एक स्फेरिकल टाइप होती है, ऐसे कुछ स्फेरिकल शेप होता है। और यहाँ पर बॉल का अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर कि वेट बताओ कितना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वेट की बात की हुई है। काफी मैंने यहाँ पे चेक किया भी यहाँ पे कि वेट का आंसर ना वॉल्यूम से इंटरलिंक कर दिया कि सर आंसर आ गया। ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, वेट अलग होता है, वॉल्यूम अलग होता है। ठीक है, अगर मैं आपको पहले मैं कंप्लीट बता देता हूँ फिर इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको बेसिक टू हाई लेवल। ठीक है, अगर हमारे पास R1 और R2 है तो मेरे पास एक जो बॉल होती है, जो स्फीयर होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। यहाँ पे अगर 3 बार है तो आर का क्यूब रेशो 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, तो यहाँ पर ये आर का क्यूब आ जाएगा इधर। यहाँ पर हमारे पास ये वॉल्यूम निकल के आया है और उन्होंने यहाँ पे वेट की यहाँ पे
रेशो पूछी है। यहाँ पर आप सारे बच्चे बताओ, अगर वेट की रेशो पूछी है तो वेट होता क्या है? वेट होता है हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और अगर यहाँ पे आयरन है, आयरन की डेंसिटी जो मर्जी रहती हो, हम डेंसिटी को डी मान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम ये है, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को यहाँ पे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, वेट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो भी इसकी डेंसिटी रही होगी, मैं उसको यहाँ पे डी मान लेता हूँ। इसकी डेंसिटी भी सेम ही रहेगी क्योंकि दोनों की दोनों आयरन है। अगर दोनों की दोनों आयरन है तो डेंसिटी तो कट गई, और 4/3 आपके पास इससे कट गया, पाई आपके पास इससे कट गया, तो जाके आंसर आपका 27:8 आएगा। ना कि आप डायरेक्ट इसका सोच लो कि इसका आंसर यही होगा हमेशा। ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे आयरन सेम है, इसकी वजह से वेट का रेशियो जो है वो सेम आया। ठीक है, आई होप सबको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एवरेज देख के आपको समझ आ गया होगा इसमें क्या लगाना है फॉर्मूला हमने एवरेज का। ठीक है, आप एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे टोटल 100 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, जिनका एवरेज है 46। तो यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स की एवरेज आपके पास गिवन है, ये एवरेज गिवन है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस बताओ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स के अंदर। यहाँ पर आप देख लो, जो बॉयज होंगे वो एक्स हैं, और गर्ल्स कितनी होंगी यहाँ पे 100 माइनस एक्स, तभी तो टोटल 100 बनेगा यहाँ पे सम। और आप सभी बच्चों को एक चीज तो यहाँ पे क्लियरली पता चल गई होगी अभी तक कि एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर, और सम होता है हमारे पास एवरेज इनटू नंबर। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरे पास नंबर कितने 100 है, तो मैं सम ऑफ 100 पीपल को निकालना चाहूंगा, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा मेरे पास नंबर इनटू एवरेज। मैं पूरी की पूरी क्लास को यहाँ पे उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये सम हमारा किसके बराबर आएगा? ये सम मेरे पास बराबर आएगा जो बॉयज की यहाँ पे नंबरिंग है, ये मैंने नंबर माने हैं, बॉयज की नंबरिंग जो हमारे पास यहाँ पर है वो हमारे पास x है, और लड़कियों की उनकी बॉयज की एवरेज कितनी है 50। तो नंबर इंटू यहाँ पे मैं इसकी एवरेज कर दूंगा तो इसका सम आ जाएगा, प्लस यहाँ पे लड़कियों के नंबर मल्टीप्लाई बाय लड़कियों की एवरेज से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका सम आ जाएगा। और ये हमारे पास बॉयज का सम, ये लड़कियों का सम, ये दोनों के दोनों सम हमारे बराबर होंगे, तभी तो पूरा क्लास का सम आएगा या नहीं आएगा बताओ। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके जो है एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कोई बच्चा बोल दे कि सर ये काफी डिफिकल्ट हो गया, तो डिफिकल्ट नहीं है ये, बस ये है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस में इतनी अपनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि ये वाली कैलकुलेशन आप आराम से डायरेक्टली कर पाए। ये इधर आके जब माइनस होगा यहाँ पर कितना रह जाएगा 600, और ये इधर आके माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी। उन्होंने क्या पूछा हुआ है यहाँ पर? बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस पूछा है। तो आप सारे बच्चे बताओ, अगर यहाँ पे बॉयज मेरे पास 60 आएंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? 100 में से 60 को माइनस करोगे, लड़कियां 40 होंगी, तो गैप कितने का आएगा आपके पास? 20 का। तो 20 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कवर कर सकते थे अगर किसी बच्चे को मिक्सचर एलिगेशन से करना है, बाकी पीछे वाला मेथड भी बेस्ट है। बट इस क्वेश्चन के लिए ना काफी बच्चे जो अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं उनको ये याद ही हो जाता है ये चीजें, यार ऐसा क्वेश्चन आएगा मिक्सचर एलिगेशन से डायरेक्ट कर लो। यहाँ पे लिखो एवरेज, यहाँ पे लिखो गर्ल्स की एवरेज, यहाँ पे बॉयज की एवरेज, टोटल एवरेज कितनी है 46, उसको यहाँ पे लिखो, और बॉयज एंड गर्ल्स का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे, और इन दोनों का डिफरेंस है उसको यहाँ पे, और जो भी रेशो आएगी हमारे पास यहाँ पे वो हमारे पास 3:2 आएगी। और जो भी रेशो आएगी वो आपने याद रखनी है, वो रेशो आपके पास नंबर्स की आएगी। क्यों आएगी मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। 3 और 2 आएगा, और 3 एंड 2 हमारे पास टोटल कितना हो गया 5, टोटल है 5, और 5 की वैल्यू हमारे पास टोटल की गिवन कितनी है 100। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बॉयज हमारे पास 3 है, गर्ल्स हमारे पास 2 है, टोटल हमारे पास 5 हो गया, 5 की वैल्यू 100 गिवन है। उन्होंने क्या पूछा? डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का? 1 का। तो अगर 5 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 20 रही होगी, ये आपका उत्तर है। और अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता तो ये चीज ना अपनी याद ही रख लेनी है कि अगर मैं यहाँ पे एवरेज लिखूंगा तो जो भी यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद जो भी यहाँ पे रेशो बनेगी, वो रेशो हमेशा याद रखना, वो रेशो आपके पास नंबर्स की ही बनेगी, क्योंकि एवरेज हमेशा आपके पास यूनिवर्सली होता है नंबर के, और मिक्सचर एलिगेशन आपका यूनिवर्सली में काम करता है, यूनिवर्सली होगा जहाँ पे वहां पे काम करता है। ठीक है, आई होप सबको ये समझ आ गया होगा डाटा। बाकी मिक्सचर एलिगेशन को थोड़ा सा आपने जरूर पढ़ देना है। और मिडल वैल्यू जो होती है आपके पास हमेशा याद रखना, मिडल वैल्यू जो होती है वो आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और मिडल वैल्यू जब भी मिक्सचर एलिगेशन के अंदर लगानी है वो हमेशा याद रखना है एक से छोटी एक से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपके पास आंसर आता है, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे 46 50 से छोटा है, 40 से बड़ा है, तो आपका मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा। बट अगर इतना नहीं याद कर सकते तो इससे पहले वाला बेसिक फॉर्मूला था वो आपको कर लेना चाहिए, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं अभी हम। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 40% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो जो भी आपके पास टोटल नंबर होता है, या तो आप उसको x मान लो, या फिर आप उसको 500 800 1000, या फिर आप 100 में मान लो। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं टोटल नंबर मान लेता हूँ कि मेरे पास 100 है, क्योंकि इसका 40% निकालना बहुत आसान है। 100 का 40% 40 ही होगा, तो यहाँ पर उसने बोला है कि यहाँ पर 40% इंडिया से है। अगर यहाँ पे इसके 40% इंडिया से है तो ये वाले इंडियन होंगे, तो यहाँ पर जो बाकी इसके 60 बच गए वो यहाँ पे नॉन इंडियन वाले होंगे। और आगे लिखा हुआ है कि 50% इसमें से लड़कियां हैं। यहाँ पे टोटल नंबर हमारे पास 100 है, 100 में से 50 अगर यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि यहाँ पे लड़कियां हैं, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे 50 क्या होंगे, 50 हमारे पास यहाँ पे बॉयज होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 50 बॉयज होंगे अगर यहाँ पे 50 लड़कियां हैं। तो आगे उसने बोला है 25% ऑफ द इंडियन आर गर्ल्स, हमारे पास यहाँ पर ये रहे इंडियन। तो इंडियन के अंदर टोटल 40 हैं, इसमें से 25% उसने बोला हुआ है कि यहाँ पर लड़कियां होंगी, तो लड़कियां कितनी आएगी, यहाँ पे 10 आएंगी। अगर इसमें से मैं बात करूं यहाँ पे इंडिया से, इंडियन में से 10 अगर हमारे पास यहाँ पे लड़कियां हैं, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली बॉयज का होगा। और ऐसे जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है इंडियन की लड़कियां कितनी है 10, और टोटल लड़कियां है कितनी हमारे पास 50। तो बाकी हमारे पास जितनी भी लड़कियां बचेंगी 40 की 40, 50 में से 10 माइनस करेंगे, वो सारी की सारी यहाँ पे नॉन इंडियन की लड़कियां होंगी या नहीं होंगी। और आगे उसने बोला हुआ है यहाँ पर आप सारे बच्चे देखो कि अगर नॉन नॉन इंडियन की जो गर्ल्स हैं वो अगर 60 में से 40 हैं, तो बची हुई यहाँ पर 20 जहाँ पे बॉयज होंगे वो भी हमारे पास नॉन इंडिया के बॉय होंगे या नहीं होंगे। तो ये हमारे पास 20 बॉय होंगे नॉन इंडियन। आगे उसने क्या पूछा हुआ, व्हाट परसेंट ऑफ ए नॉन इंडियन आर बॉय, तो यहाँ पे आपसे पास इसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बात का खास ध्यान रखें, यहाँ पे अगर आपसे पूछा रहा है कि यहाँ पे नॉन इंडियन बॉय, अगर बॉय के बारे में पूछा है और सिर्फ नॉन इंडियन बॉय के बारे में पूछा है, तो आप इस टोटल वैल्यू से कंपेयर नहीं करेंगे। आप क्या लिखोगे, नॉन इंडियन बॉय कितने 20 आउट ऑफ 60, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 33 1/3%, और यू कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर वो ये बोल देता कि टोटल पॉपुलेशन से बताओ कि नॉन इंडियन वाले कितने हैं, या फिर ऐसे बोल देता कि यार बॉयज बताओ, कुछ ऐसे क्वेश्चन बोलता, तो हम इसे 100 को बेस में लेकर चलते, फिर आपका आंसर कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास इसका यहाँ पर ए ऑप्शन। क्लियर, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं डेली बेसिस के ऊपर अपडेट आपको कुछ ना कुछ करवा रहा हूँ। फ्री के अंदर भी आपकी प्रैक्टिस क्लास चल रही है मैथ रीजनिंग की, पेड के अंदर भी चल रही है, आप जहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ सकते हैं। और मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे आजकल के मॉडर्न फॉर्मेट के अंदर जो पेपर का पैटर्न आ रहा है, उसके अंदर ये नहीं कि आपने यहाँ पे कहाँ से पढ़ाई किया, उसमें ये है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है ना क्वेश्चनों की, उतने ही ज्यादा आपके वहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने वाला है। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि अगर प्रैक्टिस कम है तो वो चीजें आपकी कम हो जाएंगी। तो आप जरूर इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक हॉलो क्लोज्ड हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और ईच ऑफ यहाँ पे वेटिंग आएगा, ठीक है, ईच ऑफ यहाँ पे वेटिंग आएगा। ईच ऑफ वेटिंग हमारे पास जो है वो 200 ग्राम है, इज मेड। दिस क्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर विद ए हॉरिजॉन्टल फेस। हॉरिजॉन्टल फेस समझते हो ना, यहाँ पे पानी है ऐसे ऐसे करके, और इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया जा रहा है क्यूब को। तो यहाँ पर ये जब अंदर को जाएगी, यहाँ पर देखो हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ इट्स हाइट सिंक इन द वाटर, यहाँ से लेकर थोड़ा सा तो ये अंदर को जाएगा, मतलब यहाँ पर ये क्यूब था तो पानी हमारे पास मान लो यहाँ पे है। यहाँ पर मैं पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर यहाँ पे क्यूब रखी, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे क्यूब हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी सी तो अंदर जाए। उन्होंने यही पूछा हुआ है कि कितना यहाँ पर वो हाइट जो है इसका अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेट ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो हमारे पास है वो हमारे पास है वाटर की डेंसिटी, अगर ये हमारे पास गिवन है तो, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा सबको इतना फॉर्मेट। इसको करने का देखो सिंपल हमारे पास तरीका क्या होगा, इसको देखो बेसिक से करोगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, बट आप इस क्वेश्चन को एज इट इज का एज इट इज फॉर्मूले वाइज याद रखना। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत फेमस है। अभी ये किसी और पेपर के अंदर मैंने अभी चेक किया, किसी और पेपर के अंदर ये सेम डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पर उन्होंने ये हाइट देकर उन्होंने क्यूब की या साइड पूछ ली है, जिसका आंसर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर देके यहाँ पे हाइट पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पैटर्न सेम रहता है लगभग। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पर क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होगा 10 का क्यूब, क्योंकि जो अगर क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास साइड का क्यूब, इसमें से माइनस कर दो ये 200 ग्राम। सर ये तो ऐड होना चाहिए था, ऐड नहीं कह रहा मैं, जब आप यहाँ पर देखो पानी हमारे पास यहाँ पर ऐसे है, पानी ऐसे है, जितना यहाँ पर ये आपके पास बॉक्स आ गया, बॉक्स यहाँ पे आपके पास रुकेगा तो पानी को डिस्प्लेस भी तो करेगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे।
और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास। आप सारे बच्चे ध्यान रखो, जो हमारे पास इसका जो बॉटम पॉइंट है, ध्यान रखना, जो आपके पास क्यूब का बॉटम पॉइंट है, बॉटम पॉइंट है वो तो स्क्वायर ही होगा, और कितनी हाइट इसने यहाँ पे अंदर को लेकर जा रहा है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है। बट इतना पता है कि यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ शायद ज्यादा आ जाएगा उसमें, मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे आपको वर्बली बताऊंगा तो हो सकता है थोड़ा सा कम समझ आए, बट अब मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, जब मैं आपको ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी वाला जो फेस है, ये मैं पानी के ऊपर रख रहा हूँ। जब मैं पानी के ऊपर रखूंगा तो ये साइड थोड़ा चेंज होगी, ये साइड भी चेंज नहीं होगी, तो वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं इसके साइड से कोई ये वाले डिनोमिनेटर वाले से फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बराबर ही है। इसका अगर मैं आपसे पूछ लूं यार एरिया कितना ऑक्यूपाई करेगा, ए का स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो स्क्वायर ही है, अगर ये ए है और ये ए है, हमारे पास क्यूब है, क्यूब का तो साइड हमारे पास बराबर होगा। और उसने ये पूछा कितना इसका यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो अंदर जा चुका है। अगर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की पार्ट ए है, अगर यहाँ से ये वाला डाटा जो अंदर जा चुका होगा पानी के, अगर मैं उसको यहाँ पर एक्स मान लूँ यहाँ तक, तो बाकी डाटा कितना होगा, बाकी डाटा मेरे पास ए माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ यहाँ पर यही बताने का नजरिया था कि जो ये आपके पास फॉर्मेट आएगा ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारे पास, जो हमारे पास दो साइड हमारे पास डिनोमिनेटर वाली है वो मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस एक्स, जितना इसने अंदर किया है तो बाकी साइड बच गई हमारे पास वो, और मल्टीप्लाई बाय जितना इसके पास ये ग्राम पर क्यूब इसने ऑक्यूपाई करना है। ये एक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1000 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 100, और ये आ जाएगा मेरे पास 10 माइनस एक्स, that is equal to 800 which is equal to 100 10 minus x, और ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास 8 is equal to 10 minus x आएगा। इसका मतलब x हमारे पास 2 सेंटीमीटर रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा है, हाउ मेनी टाइम डज द डिजिट ऑफ 3 अपीयर बिटवीन 1 to 100 सच दैट द नंबर 3 अपीयर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सर 3 का डिविजिबल क्या होता है, लाइक मैंने 54 लिखा है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे, जो ऐड करने के बाद नंबर आएगा ना ये वाला, अगर ये ऐड करने के बाद नंबर आपका 3 का डिविजिबल होता हुआ दिखा तो ये नंबर आपका डिविजिबल है 3 से। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले ली 58, इन दोनों को ऐड किया 13 आएगा, इन दोनों को ऐड किया 30 आएगा, तो 58 आपके पास, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया 13 आएगा, 13 आपका 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 से लेकर आप 100 तक काउंट करोगे, आप दिमाग में चला के देखो, पहली बात तो 3 का टेबल तो आएगा नहीं, 3 का टेबल तो बाहर ही कर दो। ठीक है, और वहां पे आप 3 और कहाँ पे लिख सकते हैं, सर 3 में आएगा, 6 में आएगा, 9, ये तो आएंगे नहीं। फिर आएगा सर 13, जहां पे मैं 3 को लिखूंगा बट ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद क्या आएगा सर 23 आएगा, उसके बाद 33, 33 तो डिवाइड हो जाएगा 3 से। उसके बाद क्या आएगा 31, हाँ 31 भी लिख सकते हैं। सर 35 ये भी लिख लो, सर 34 ये भी लिख लो, 37 ये भी लिख लो, 38 ये भी लिख लो, 35 एक मैं साथ ही साथ चेक कर लूँ कोई गलत ना लिख लें, 37, ठीक है, ये हम अलग अलग नंबर लिख लें, 38 भी लिख लेंगे। सर 39 नहीं आएगा, 36 भी नहीं आएगा। सर 32, हाँ वो भी लिख लो, 32 भी होगा ऐसे। और कौन आ रहा है 31, 32, 33, 35, 35 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 नहीं आएगा, 7, 8, 9, ठीक है, यहाँ तक आएंगे, ये इतने नंबर आएंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ 53, फिर 43, फिर 53, 63 नहीं होगा, वो कट जाएगा आपके पास, 73, फिर आएगा 83, फिर आएगा 93, वो भी कट जाएगा। इसके अलावा तो 3 कहीं पे लिखते नहीं है, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो टोटल नंबर आर 12 आर देयर, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कोई फॉर्मूला ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बस यहाँ पर ये 3 का डिविजिबल पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। ये भी काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हमारे पास यहाँ पर उसने पूछा कि अर्थमेटिक मीन बताओ हमारे पास इसका और इसके रेसिप्रोकल का, तो पहले रेसिप्रोकल देख लें इसका क्या होगा। अगर हमारे पास ये नंबर इतना है तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास तो यही होगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कभी भी ऐसे फॉर्मेट में दिखे तो आप इसको हमेशा रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका होता है हमारे पास, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको कट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाला डाटा ऐसे ही रह जाएगा और नीचे वाला डाटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3 प्लस √2 डिवाइड बाई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कट जाएगा रूट से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, तो इसको 1 लिख लो। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास इसकी
जो कि इसका रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यू हम इतनी सीधा लिख सकते हैं। आप सीधा इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो। मैंने इसको यहाँ पे ऐड करके क्यों लिखा है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन पूछा है। मीन हमारे पास क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर होता है, एवरेज ही होता है एक तरीके का, ठीक है। तो मीन हमारे पास दोनों को ऐड कर दिया, नंबर कितने हमारे पास 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपस में कट जाएगा, ये आएगा 2√3 डिवाइड बाय 2, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आएगा √3। ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, एक्स और वाई हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है, सच दैट व्हेन x इज रिड्यूस्ड बाय 2, मान लो x हमारे पास नंबर है, अगर उसमें से दो कम कर दें, और y है उसमें से दो नंबर हम बढ़ा दें, यहाँ पे y में दो नंबर बढ़ा दें, तो रेशो हमारे पास 2:1 बन जाती है। तो इनकी रेशो बना लो, रेशो हमारे पास 2:1 बन जाती है, और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x माइनस टू इज इक्वल टू 2y प्लस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। क्लियर है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सर फिर आगे आगे आप चेक करो, यहाँ पे उसने बोला हुआ है यहाँ पर कि ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे हम x को यहाँ पे 2 से इंक्रीज कर दें, अगर x को 2 से इंक्रीज कर दें, y को हम यहाँ पे रिड्यूस कर दें 2 से, और y को यहाँ पे 2 से कम कर दें, तो तब इनकी रेशो यहाँ पे 3:1 बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा 3 ऑफ y माइनस 6, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 3y, और ये 2 आपका उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 8। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बन रही है। आप इसको यहाँ पे फर्स्ट नंबर मान लो, इसको सेकंड नंबर मान लो। आप सिंपल देखो, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दो, जब आप माइनस करोगे x माइनस 2y, यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस 3y, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 6 माइनस माइनस ऑफ 8। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, x माइनस 2y माइनस x प्लस 3y विच इज इक्वल टू कितना आएगा 14। ये x से x कट जाएगा, यहाँ पर 2y है और 3y है, तो सिंगल y बच जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है मेरे पास यहाँ पे 14। उन्होंने इसका मतलब नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि यहाँ पर x माइनस वाई बताओ। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा गया x माइनस वाई, तो हमारे पास y की वैल्यू तो 14 आ चुकी है, बट x की वैल्यू कितनी होगी, फिर x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। यहाँ पर y की वैल्यू को अगर आप डाल दोगे यहाँ पे 2 इंटू 14, और यहाँ पे आएगा 6, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, 28 आएगा, 28 6 में ऐड होगा, कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ पे आप इसके अंदर ऐड कर लो 30, नहीं 28 है, 28 के अंदर अगर 6 ऐड करोगे यहाँ पे 34 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 34 आप लिखोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, मतलब ये छोटा सा कंसेप्ट था, आपको रेशो का ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, हाउ टू मेक एन इक्वेशन, ठीक है। एंड सेकंड, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो आपने मे बी 10th में आपने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, जो n है वो ग्रेटर देन 1 है और कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर बचते हैं सारे कॉम्पोजिट हैं। सर प्राइम नंबर वो होता है जो आपका अपने आप से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, लाइक मैं 2 3 5 7, सर 4 नहीं होगा भाई, 4 आपके पास यहाँ पे देखो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, फिर 1 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये गड़बड़ कर गया। ये 7 है, 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होगा या 1 से, तो जो आपका अपने आप से डिवाइड होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर बचेंगे वो सारे कॉम्पोजिट नंबर बचेंगे, ठीक है। और देखो उसने क्या लिखा है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को इमेजिन कर लो, और कोई तरीका ही नहीं है इस क्वेश्चन करने का। ऐसा नहीं कि और कोई हम इसका एक्स वाई जेड कुछ सोचेंगे, नो। या तो फिर रटने वाली बात है, याद करना है तो क्वेश्चन ही याद कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है, कल को क्वेश्चन चेंज होके आएगा फिर रह जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू को अज्यूम कर लेना है, जो भी आपका दिल करे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। आप अपने मन में कोई नंबर सोचो, 5 10, 5 तो मानेंगे नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक है। आप 10 नंबर ले लो, 12 नंबर ले लो, ठीक है। वो नंबर लो जिसके अप्रोक्सीमेट में आपको जो है उसके अप्रोक्सीमेट में जितना उसका स्क्वायर रूट वगैरह पता हो, क्योंकि क्वेश्चन में ना स्क्वायर रूट की बात की जा रही है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 80 नंबर ले लो, 80 मैंने काफी बड़ा नंबर रख लिया है, 80 नंबर ले लो। 80 नंबर के अगर मैं फैक्टर की बात करूं, फैक्टर बनाने से पहले मुझे पता है यार 80 जो है 81 के आसपास है, 81 का रूट करेंगे तो 9 आएगा। तो ये नंबर जो आपके पास 80 है, अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, हमें नहीं पता कितना आएगा बट 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। सर 80 के फैक्टर कितने होंगे, 80 के फैक्टर बताओ कितने होंगे, आप खुद बताओ 80 के क्या क्या फैक्टर हो सकता है। 80 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 इंटू 40 करने से डिवाइड होता है, और क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20 इंटू 4 करने से भी हो जाएगा। मैं और भी फैक्टर बना सकता हूँ, यहाँ पे 16 इंटू 5 करने से हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई बाय 10 करने से हो जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। उसने बोला क्या हुआ है यहाँ पे
नॉट इंटीजर, उसने यहाँ पर बोला है कि n हमने जो नंबर माना है यहाँ पे 80, उसके यहाँ पर जितने फैक्टर हैं, हाँ भाई जितने भी फैक्टर हैं वो ग्रेटर देन 1 होंगे बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। यार ग्रेटर देन 1 तो है बट लेस देन इससे लेस देन होंगे, हमेशा के लिए तो नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यार इससे हमारे पास हमेशा के लिए कम कर दो आप, यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं होंगे, कई बार इसके फैक्टर जो है वो बड़े भी आएंगे। हाँ बट ठीक है कि यार कई बार ये फैक्टर जो है उससे छोटा भी आएगा, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। हाँ इससे कम आएगा बट डेफिनेटली आएगा, पक्का आएगा, वो इसमें नहीं लिखा। हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे देखो एन के फैक्टर जो है ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड लेस देन एन, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर ये 80 है, इसके स्क्वायर रूट कितना आएगा 8 पॉइंट समथिंग, इससे ग्रेटर और छोटे भी है। यार देखो ये ग्रेटर भी आ रहा है, यहाँ पे छोटा भी आ रहा है, दोनों के दोनों आ रहा है, तो ये भी ठीक है। बट इससे कई बार छोटे भी आ जाएंगे, दोनों के दोनों छोटे भी आ सकते हैं, सॉरी दो छोटे तो नहीं आएंगे, दोनों के दोनों बड़े नंबर जरूर आ सकते हैं, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इक्विवेलेंट डेसिमल यहाँ पर वैल्यू डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर आपके पास इसके बारे में पूछा गया है। इसको करने का ना, अगर आपने बचपन में देखा होगा, इसको करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? इस नंबर को ना पीछे से लिखे जाते हैं, मतलब पीछे से लिखोगे, जैसे हमारे पास जीरो है ना ये वाला, तो इस जीरो को मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जीरो कर देंगे, फिर उसके बाद आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, फिर आएगा 1, फिर इसको 1 को मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, फिर आएगा हमारे पास 1, फिर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, फिर हमारे पास जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, फिर हमारे पास यहाँ पे 1 है, जीरो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पर ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये मेरे पास 8 आएगा, ये मेरे पास जीरो रहेगा, ये भी हमारे पास जीरो रहेगा। सॉरी यहाँ पे 1 था लास्ट में, तो यहाँ पे 1 लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 1 था ना, तो 1 रखेंगे, और 2 की पावर 5 कितना हो जाता है हमारे पास यहाँ पे 32, ये 32 आएगा, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो, 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 एंड 32 कितना आएगा 46। ये आपके पास यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि यहाँ पर एवरेज बताओ। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर। ये तो दिमाग में आपके देख कर ही आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपके प्राइम नंबर है बिटवीन 21 टू 55, अभी मैंने बताया प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो पहले आएगा 23, 24 नहीं होगा, 25 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, फिर 29 आएगा, फिर उसके बाद 30 भी नहीं होगा, 31 आएगा, 32 33, ये सारे के सारे डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, अपने आप से डिवाइड हो जाएंगे, बट अलग नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसकी वजह से प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 31 होगा जो अपने आप से डिवाइड है, 32 33 4 5 6 7, 37 प्राइम नंबर है, 8 9, फिर 40 41 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 45 6 7, 47 आएगा, फिर 48 49 50 51 50, 51 नहीं होगा, 51 आपका डिविजिबल है 3 से भी, ठीक है। 52 53 आएगा। ये हमारे पास सारे के सारे नंबर आ गए, इन सबको ऐड कर दो। 3 और 3 एंड 9, 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और यहाँ पे हमारे पास 4 24, 24 और 7 31, 31 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 34। तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3 कैरी जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 6 7, 7 एंड 3 10, 10 एंड 3 13, 13 एंड 4 13 एंड 4 17, 17 एंड 4 21, 21 एंड 4 25, 25 एंड 5 कितना हो जाएगा 30। तो ये हमारे पास सम आएगा, और सम डिवाइड बाय नंबर करना है। नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आएगा। अब इसको 8 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा। पहले अगर काफी बच्चे क्या करते हैं, सर हमें पॉइंटों से नहीं खेलना आता, आप 2 के टेबल पे कट कर लो, क्या दिक्कत है। वैसे तो ये 4 के टेबल पे सीधा सीधा कट हो रहा है, यहाँ पर ये 70 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 76 है, तो यहाँ पर 8 के टेबल पे सीधा ही कट हो रहा है, वैसे 38 आ जाएगा, ये इसका उत्तर है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। फिर भी आप चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन इधर उधर हुई है तो आप ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका काफी ज्यादा आसान है। इसको करने के लिए आपको यहाँ पर मैं प्रोसेस समझाऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो। फॉर्मेट ये है कि हमारे पास स्पीड ऑफ ए बी इज गिवन है, और बी अलाउ ए टू स्टार्ट ए 70 मीटर इन ए 1.2 किलोमीटर रेस। 1.2 किलोमीटर रेस का मतलब होता है 1200 मीटर की रेस है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ए जो है हमारे पास ए पर्सन है, स्टार्ट ऑफ 70 मीटर, जो ए है वो पहले से 70 मीटर से आगे खड़ा हुआ है, तो ए यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा। बी ने अभी क्या करना है, बी ने पूरा का पूरा 1200 डिस्टेंस कवर करना है, 1200 मीटर का।
बट ए ने कितना करना है, सिर्फ एंड सिर्फ 70 कम कर दोगे, ए ने कवर करना है सिर्फ एंड सिर्फ 1130 मीटर का, क्योंकि ये 70 मीटर उससे आगे खड़ा हुआ है। तो उसने पूछा कि कौन जीतेगा और कितने डिस्टेंस से जीत जाएगा। आप सारे बच्चे एक चीज बताओ, दिमाग चलाओगे तभी आपका ये क्वेश्चन जल्दी से बन पाएगा, और अगर नहीं पता इसका कंसेप्ट तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। व्हेन टाइम इज सेम और कांस्टेंट, देन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जब आपको पता है कि ए को यहां से लेकर यहां तक जितना भी टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी को यहां से लेकर यहां तक लगने वाला है, तो टाइम सेम है। टाइम सेम है तो स्पीड की जो रेशो आएगी वो डायरेक्टली हो जाएगी डिस्टेंस के। तो यहाँ पे स्पीड की रेशो कितनी है हमारे पास, ए रेशो बी की बात करें तो स्पीड की रेशो 5 और 6 है, ये गिवन है। तो यही स्पीड की रेशो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की रेशो। तो यहाँ पर बी ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 6, बट एक्चुअली में कितना कवर करना है इसने, 1200। अगर 6 हमारे पास 1200 कवर करेगा, कब आएगा यहाँ पर 200 का मल्टीपल, तो 200 का मल्टीपल इसको कर लो। तो इसने कितना कवर करना होगा अभी तक, इसने सिर्फ 1000 मीटर कवर करना है। जब ये 1200 कवर कर लेगा, बी यहां से लेकर यहां तक कवर कर लेगा 1200, उतने टाइम में जो ए है वहां से लेकर यहां तक आएगा सिर्फ 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 130 मीटर से अभी भी दूर रह जाएगा वो, जहां से उसने रेस कवर करना था, और बी यहाँ पे पहुंच चुका है। मतलब क्या हो गया कि बी जीत जाएगा 130 मीटर से, ये आपका उत्तर है, क्योंकि इसने सिर्फ 1000 मीटर कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना था, ए ने 1130, 1000 कवर किया तो 130 बच गया, तो बी 130 मीटर से जीत जाएगा, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जो एम हमारे पास है, एम जो है वो 60 साल का है, और जो आर है 5 साल यहाँ पे जूनियर एम के, तो जो हमारे पास आर होगा वो 55 ईयर्स का होगा। एंड आएगा यहाँ पे, एंड 4 ईयर सीनियर टू बी, जो हमारे पास यहाँ पे आर है वो 4 ईयर सीनियर है, जो हमारे पास यहाँ पे आर है वो बी से 4 ईयर सीनियर है, मतलब 4 साल बड़ा है, तो बी हमारे पास 51 होगा, 4 साल छोटा इससे। और यंगेस्ट ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज बी, ही इज 6 ईयर जूनियर टू बी, जो हमारे पास बी है वो इससे 6 साल जूनियर है, तो ये 45 का होगा। और उन्होंने एम और बी का यहाँ पे गैप पूछा हुआ है, तो इन दोनों का गैप कितना होगा, 15 साल का होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन था। ए इज वेरीज एज बी, मतलब जो ए है वो वेरी करता है यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर यहाँ पे उसने बोल दिया nth रूट ऑफ यहाँ पे ए स्क्वायर बी वेरी बाय 2 nth रूट, तो यहाँ पर ये पावर होगा। आप सारे बच्चे ध्यान रखो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे nth रूट की बात कर लें और यहाँ पे 2 nth रूट की बात कर लें, तो जो भी आपके पास ये वैल्यू होती है ना, ये कभी स्क्वायर क्यूब नहीं हो जाती। ये बात आप सारे बच्चे याद कर लो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है। दूसरे की बात करें यहाँ पे, तो दूसरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ के देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो आप सारे बच्चे देखो, हमारे पास यहाँ पर ए है, अगर आपको नहीं पता तो कांस्टेंट हटा के यहाँ पे बी लगेगा, तो ए डिवाइड बाय बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आ जाएगी। और आप सारे बच्चे चेक करो, जो हमारे पास ए बाई बी स्क्वायर है वो वेरीज इनवर्सली टू बी होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पर मैं बी से इसको डिवाइड कर दूं और बी से इसको भी डिवाइड कर दूं, मतलब इसको मैं 1/b से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, a डिवाइड बाई बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू के ऑफ बी। हमें पता है k कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे a बाई बी का स्क्वायर जो है इनवर्सली टू 1/b। और आपको पता चल गया b के इनवर्स में ये डायरेक्ट आपके पास इनवर्सली हो जाएगा, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा टोटली ट्रू लिखा हुआ है, तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। क्लियर है। आई होप सबको ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट